अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबा। गर्मी दाने निकल आए हैं तो पाउडर लगाने की जल्दी मत करें। पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि कुछ कॉमन गलतियां गर्मी दानों को और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। और एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन पर क्या लगाया जाए, एक ऐसी चीज़ जो गर्मी दानों में काफ़ी लोगों को आराम देने में मदद करती है। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर्मी दाने किसी गंदगी की निशानी नहीं होते। ये अक्सर तब निकलते हैं जब गर्मी और पसीने की वजह से पसीना बनाने वाली नालियां ब्लॉक हो जाती हैं और पसीना स्किन के अंदर फंस जाता है। ये आजकल बच्चों और बड़ों दोनों में बहुत कॉमन भी है, लेकिन ट्रीटमेंट से पहले ये जान लेना और भी ज़रूरी है कि आपने इनके साथ क्या नहीं करना। सबसे पहले एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं, टैल्कम पाउडर ज़रूरत से ज़्यादा लगाना, खासकर छोटे बच्चों पर। लोग सोचते हैं पाउडर से पसीना रुक जाएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। ज़्यादा पाउडर पसीने के साथ मिलकर स्किन पर जमा हो जाता है, जिससे नालियां और ब्लॉक होती हैं। और बेबीज़ के चेहरे के करीब पाउडर लगाना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसके बारीक ज़रात सांस के ज़रिए अंदर जा सकते हैं। इसके साथ फिर कफ भी स्टार्ट हो जाती है। वैसे एक बात सच सच बताइए, टूथपेस्ट वाला नुस्खा आपने कभी ना कभी किया या सुना जरूर होगा। टूथपेस्ट मत लगाइए, ठंडक जरूर महसूस हो सकती है, लेकिन ये गर्मी दानों का इलाज नहीं। इसके कुछ इंग्रेडिएंट स्किन को और इरिटेट कर सकते हैं, जो अक्सर गर्मी दानों को और बिगाड़ देता है। जो बात मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ, ये नुस्खा तकरीबन हर घर में मशहूर है। सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल या कोई भी हैवी ऑयल लगा देना। लोगों को लगता है कि तेल लगाने से स्किन को आराम मिल जाएगा, लेकिन गर्मी दाने अक्सर पसीने की नालियां बंद होने की वजह से होते हैं। हैवी ऑयल्स कुछ लोगों में पोर्स को और ब्लॉक कर सकते हैं, इसलिए ऑयल गर्मी दानों का इलाज तो बिल्कुल भी नहीं। अब जो चीज़ मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत से लोग मेडिसिन समझकर लगा देते हैं। डिटोल या एंटीसेप्टिक लिक्विड सीधा स्किन पर मत लगाइए, ये गर्मी दानों का ट्रीटमेंट नहीं। इससे कुछ लोगों में जलन और इरिटेशन और बढ़ सकती है। और एक चीज़ जो प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, दानों को खुजलना या ज़ोर से रब करना। कुछ देर के लिए आराम ज़रूर मिल सकता है, लेकिन स्किन टूट सकती है और इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ सकता है। और आखिर में ये गलती पेरेंट्स भी अनजाने में कर बैठते हैं। डॉक्टर्स के मशवरे के बगैर स्टीरॉइड्स क्रीम, कुछ क्रीम से फ़ौरन आराम मिल जाता है, लेकिन हर क्रीम हर रैश के लिए ठीक नहीं होती। गलत इस्तेमाल स्किन को सेंसिटिव भी बना देता है और नुकसान भी पहुँचा सकता है। अच्छी बात यह है कि अक्सर गर्मी दाने घर पर ही ठीक हो जाते हैं, अगर उनकी ठीक से केयर की जाए। अब सवाल यह है कि फिर करना क्या चाहिए। सबसे पहले स्किन को ठंडा और ड्राई रखें। लूज कॉटन के कपड़े पहनें और पसीना आने के बाद गीले कपड़े बदल दें। अगर जलन या खुजली ज़्यादा हो तो साफ कपड़ा ठंडे पानी में भिगोकर 10 से 15 मिनट के लिए उस जगह पर रख दें। इससे स्किन को ठंडक मिलती है और जलन कम होती है। और जिस चीज़ का मैंने शुरू में जिक्र किया था वो है कैलामाइन लोशन। ये एक स्किन लोशन है जो कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड पर मुश्तमिल होता है। ये लोशन खुजली, हल्की स्किन इरिटेशन और धूप से होने वाली जलन को टेम्परेरी सुकून देने में मदद करता है। इसे सिर्फ बाहर से स्किन पर लगाया जाता है और इस्तेमाल से पहले बॉटल को अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए, अगर दानों के साथ बुखार हो, पीप निकल रही हो, शदीद दर्द हो या कुछ दिनों में बेहतरी ना आए तो डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।